सेक्शन 439। सेक्शन 439 में स्पेशल पावर्स बताई गई हैं हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस की रिगार्डिंग बेल। ज़मानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियों के बारे में सेक्शन 439 में बताया गया है। आप ये कह सकते हैं कि सेक्शन 437 का एक्सपेंशन 439 है। सेक्शन 439 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में बेल के लिए आवेदन कर सकता है अगर कि उसके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, अभियोग लगाया गया है और वो कस्टडी में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेन ही इज़ इन कस्टडी। तो यहाँ एक व्यक्ति को कस्टडी में कब माना गया है, इस सेक्शन के अर्थों में अगर देखें तो व्हेन ही इज़ इन ड्यूरेस either because he is held by the investigating agency or other police or allied authorities, or he is under the control of the court having been remanded by judicial order। तो इस सिचुएशन में उसे माना जाएगा कि ही इज़ इन कस्टडी। तो जब कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो वो आवेदन कर सकता है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को बेल के लिए, और न्यायालय अगर उचित समझता है तो वो उसे बेल पे रिलीज़ कर सकता है। साथ ही यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर अभियुक्त के ऊपर सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 में बताए गए ऑफेंस का कोई चार्ज है तो ऐसी स्थिति में कंडीशन भी इम्पोज की जा सकती है। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आया है बेल के लिए जिसमें कि अभियुक्त के ऊपर आरोप कौन सा लगा है, जिसे कि सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 में बताया गया है। आपने वहाँ पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कि 7 साल या उससे ज़्यादा पनिशमेंट वाला कोई ऑफेंस कमिट किया है या चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 16 और 17 आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया है या उस ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, कॉन्स्पिरेसी की है या अटेम्प्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में जमानत देने से पहले कोर्ट उस पर शर्तें अधिरोपित कर सकता है, कंडीशंस इम्पोज कर सकता है। तो ठीक यही बात यहाँ पर बताई गई है कि हाई कोर्ट और या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अगर सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 के ऑफेंसेस का कोई मामला है तो जैसे कि वहाँ सबसेक्शन 3 में शर्तों को अधिरोपित किया गया था, कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं। किस तरीके की कंडीशंस थी वहाँ जो बताई गई थी कि जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है उसकी कंडीशंस जो लगाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंस देना होगा एक्यूज्ड पर्सन को, उसको ऑफेंस कमिट नहीं करना होगा जिसका कि हमें डाउट है कि वो ऑफेंस कमिट कर सकता है, और उसे किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी विटनेस को कोई थ्रेटनिंग नहीं देगा, धमकी नहीं देगा, उत्प्रेरणा नहीं देगा, उस यानी एविडेंस को बिगाड़ेगा नहीं। इस तरीके की कोई भी अदर कंडीशंस भी अगर कोर्ट उचित समझता है उस मामले में तो इम्पोज कर सकता है। तो जस्ट लाइक दैट सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 की तरह ही यहाँ पर भी बताया गया है कि कंडीशंस इम्पोज भी की जा सकेंगी। अब यहाँ पर सेक्शन 439 हमने जो डिस्कस किया, सेक्शन 439 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए डिस्कस किया। साथ ही यहाँ ये बताया गया क्लॉज बी में कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज की है मजिस्ट्रेट ने तो उस कंडीशन को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यानी परिवर्तन कर सकता है उन शर्तों में कुछ, और या फिर उन शर्तों को पूरी तरह कैंसिल भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है। तो एक तरीके से जो लोअर कोर्ट्स के ऊपर ये सुपीरियर कोर्ट का एक पावर बताया गया है कि जहाँ वो चाहे तो बेल दे भी सकता है, और जहाँ कोई बेल पे छोड़ा गया है ऑलरेडी कुछ कंडीशंस इम्पोज करके, उनमें अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है कि दीज आर नॉट जस्टिफाइड, बेल पे छोड़ते समय जो शर्तें लगाई गई हैं वो उचित नहीं है,
तो उन शर्तों को वो अपास्त कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, या अगर उसमें मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो चेंजेस भी न्याय की दृष्टि से उसे उचित लगे तो वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्पेशल पावर्स बताई गई सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की। अब यहाँ पर प्रोवाइज़ो है इसका, सेक्शन 439 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइज़ो बताया गया है, जहाँ ये कहा गया कि अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसमें बेल के लिए एप्लीकेशन आई है, वो मामला कौन सा है, जो एक्सक्लूसिवली ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है, सत्र न्यायालय द्वारा जो मामला विचारणीय है, या फिर कोई ऐसा मामला आया है जिसकी की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। दो मामले कौन कौन से हैं? अगर कि जो बेल का आवेदन आया है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के सामने, उसमें ऑफेंस ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है या फिर उसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो अब ये गंभीर तरीके का मामला हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन आई है इस व्यक्ति की ज़मानत की, इस बात की सूचना किसको देनी पड़ेगी, लोक अभियोजक को देनी पड़ेगी। ये आवश्यक बात बताई गई है। लेकिन ऐसी सूचना देना ज़रूरी नहीं भी होगा। कब ज़रूरी नहीं होगा? अगर कि ये साध्य नहीं लगता कोर्ट को, यानी प्रैक्टिकेबल नहीं लगता कि ऐसा नोटिस दिया जा सकता है, तो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद सूचना देना या ऐसा नोटिस देना ज़रूरी नहीं माना जाएगा। दिस वॉज द प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 439। अब देखते हैं सेक्शन 439 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। यहाँ कहा गया कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को स्पेशल पावर्स जो दी गई हैं वो उनमें बेल पे छोड़ना तो है ही, बल्कि अगर कोई बेल पे छोड़ा जा चुका है, ऑलरेडी बेल दी गई है किसी को, तो अगर कोर्ट उचित समझता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की डायरेक्शन दे सकता है और उसे कस्टडी में कमिट कर सकता है। यानी उस व्यक्ति को बेल को कैंसिल करके और उसे गिरफ्तार करने का आदेश और साथ ही उसे अभिरक्षा में सुपुर्द करने का, कस्टडी में देने का आदेश भी दे सकता है। तो सेक्शन 439 में आपने देखी स्पेशल पावर्स हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की, जिसमें कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट भी कर सकते हैं, उसकी बेल कैंसिल करके उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर लोअर जो जुडिशरी है उसमें अगर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई कंडीशन इम्पोज की है, उस कंडीशन को बेल के टाइम पे जो कंडीशन दी है उसको हटा भी सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये वाइड पावर दे दी गई है इन्फीरियर कोर्ट पे सुपीरियर कोर्ट की। सेक्शन 439 के सबसेक्शन 2 में आपने देखा कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जिसको कि रिलीज़ किया गया है इस कोर्ट के अकॉर्डिंग, उसे अरेस्ट किया जाए और कस्टडी में कमिट किया जाए। तो यहाँ जो कैंसलेशन का पावर है हायर कोर्ट्स का, ये काफ़ी वाइड पावर दी गई है। भले ही ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल, ये इममटेरियल बात है। वेदर द ऑफेंस वॉज बेलेबल और नॉन बेलेबल इज़ इममटेरियल। ये बात कही गई मधव चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में। इसी तरह से यहाँ ये भी कहा गया कि जो बेल है उसे पुलिस ऑफिसर ने ग्रांट किया था पहले या कोर्ट ने ग्रांट किया था, ये भी मटेरियल बात नहीं है। वेदर द बेल वॉज ग्रांटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और अ कोर्ट इज़ नॉट मटेरियल। जिसे कि कैंसिल करके उसे अरेस्ट किया जा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर ने दी है या कोर्ट ने दी है, ये बात भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोर्ट जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब अपनी इस पावर का यूज़ करेंगे, स्पेशल पावर जो सेक्शन 439 में दी गई है, तो इसको इस्तेमाल करते समय सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखा जाना चाहिए और उसी अनुसार निर्णय दिया जाना चाहिए। तो इस बारे में भी कई सारे केसेस हैं, जैसे मधव चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में भी ये बात कही गई, और इसके अलावा काश्मीरी देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी आपको यही बात दिखाई देगी कि सेक्शन 439 की स्पेशल पावर्स का यूज़ करते समय कोर्ट को सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस का ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेक्शन 439। थैंक यू।